Hello बच्चों, let's see the question and the question is 100 ml of a water sample contains 0.81 gram of calcium bicarbonate and 0.73 gram of magnesium bicarbonate. So the hardness of this water sample expressed in terms of equivalent of calcium carbonate क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलो बेटा हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वाटर का, जो हमारे पास सैंपल गिवन है बेटा, वो हमारे पास 100 ml है ना। यहाँ पर हमारे पास बेटा जो वेट ऑफ आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपको गिवन है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसका जो वेट हमारा प्रेजेंट है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हमारे पास 0.73 ग्राम गिवन है। और वेट ऑफ हमारे पास बेटा ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है बेटा इज इक्वल टू कितना, 0.81। अब करना क्या बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकलना है, हार्डनेस ऑफ वाटर निकालना है इन द टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे होगा क्या बेचारा, एक्चुअल में यहाँ पे पूरे हमारे पास ये जो वॉल्यूम हमें इस वाटर सैंपल गिवन है, यहाँ पे आपका ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा बेटा, वो आपका इक्वल होने वाला है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास होने वाला है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका होने वाला है बेटा, वो इज इक्वल टू आपका होगा बेटा यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये आपका हो जाएगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये आपका होने वाला है बच्चों, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंस हम कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर करते हैं। तो हमने सपोज किया बेटा कि हमारे पास यहाँ पे वेट ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो आपके पास W होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमारे पास मोलर मास होता है बेटा, वो हमारे पास 100 होता है, तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। एन फैक्टर बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का 2 होने वाला है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंस जो हमारा होता है वो आपका वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास होता है, और इक्विवेलेंट मास हमारा जो होता है बेटा, वो हमारा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला मिलता है। ग्राम इक्विवेलेंस आपको किसी का भी निकालना हो तो आपको होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो इसका वेट हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है बेटा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का वेट हमारे पास 0.73 गिवन है, डिवाइड बाय इसका मोलर मास भी हमें पता है बेटा, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा 146 है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बेटा 2 से, क्योंकि इसका एन फैक्टर भी 2 होने वाला है। प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वेट हमारे पास क्वेश्चन में 0.18 गिवन है बेटा। वाटर आपका सैंपल है, इसका जो मोलर मास है बेटा, वो हमारे पास कितना है क्वेश्चन में 162। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे बेटा, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 आप करो तो ये मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे बेटा, तो यहाँ पर देखो ये आपके पास 0.73 जो है ये 146, सो 0.73 ट्वाइस करोगे तो 146 आने वाला है। वैसे 0.81 को आप ट्वाइस करोगे तो 162 आने वाला है। तो आपको समझ में आ गया बेटा यहाँ पर हमारे पास होना क्या वाला है। अगर मैं इसको 81 ले लेता हूँ, डिवाइड बाय यहाँ पे नीचे 100 कर लेता हूँ, इसको 73 डिवाइड बाय 100 कर लेता हूँ, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके बेटा ऐसे लिख सकते हो। मैं इजी कर रहा हूँ बेटा, है ना। 73 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 146 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये आपका 81 162 मल्टीप्लाई बाय 100 और आपको 2 कर देता हूँ, तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये आपका कैंसिल आउट हुआ 2, ये 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये 73 डिवाइड बाय 2, ये 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये आंसर आने वाला है। यहाँ से चाहो तो बेटा आप 100 कॉमन लेके आप 100 को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो। ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो यहाँ पे जो आपके पास वेट आने वाला, तो मैं आपको वेट की वैल्यू बताता हूँ। जो वेट ऑफ का कैल्शियम कार्बोनेट का जो आपके पास आने वाला है बेटा, वो हमारे पास आएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय जब 100 कर रहे होगे बेटा, तो ये आपके पास 1 आने वाला है ना। अब हमें करना क्या बेटा, हमें इसको एक्सप्रेस करना है हार्डनेस के टर्म्स में। तो हार्डनेस हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, पार्ट्स पर मिलियन में निकाला करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को जो होगा क्या बेटा, हमारे पास जो इस वाटर की हार्डनेस होगी वो आपके पास क्या होने वाली वाले, वेट हमारे पास बेटा 1 आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का, डिवाइड बाय हमें यहाँ पे करना होता है बेटा 100 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, क्योंकि यूनिट्स हमारे पास ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, इसलिए हमें 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हार्डनेस कैसे निकालेंगे बेटा, वेट हमारे पास आ चुका है, मोलर मास हमारे पास इसका 100 ऑलरेडी होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास आने वाला है 10,000 ppm आने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। बस करना क्या था बेटा, बस आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना था कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ का जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो आपका इक्वल होने वाला है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से बेटा आपको वेट मिल जाता कितना हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके बेसिस से आप बेटा इसकी हार्डनेस निकाल लेते ppm में। सो थैंक यू बच्चों।